हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम दो चररेखी समीकरण का हल निकालने की एक प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। देखते हैं कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से दिए गए दो चररेखी समीकरण का हल निकालते हैं। सबसे पहले हम समीकरण यहाँ से एक लेते हैं। समीकरण एक से हम चाहे आप x का मान निकालें चाहे y का, यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण एक लिखें, x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। आप x का भी मान निकाल सकते हैं और y का मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ से समीकरण एक से क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए हम जो y है, y का हम पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा अभी प्लस में है, बराबर किस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस x का मान हम कहां रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस x का मान हम समीकरण 2 में, तो जहां x है वहां हम क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई। दोस्तों रखते हैं, x की जगह हमको रखना है 14 माइनस वाई। तो यहाँ समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब x की जगह हमको रखना है 14 माइनस वाई, इसकी जगह रख देते हैं 14 माइनस वाई माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया। अब हमको कहा यहाँ से क्या करना है, वाई का मान निकालना है। तो वाई को हम क्या करेंगे, अपने पास ये एक 14 14 को हम क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे। तो ये अभी प्लस में है, तो जब उस पार ले जाएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हमारे पास अपने इस पार बचेगा माइनस बाई और माइनस बाई। इधर इसको ले जाएंगे तो इधर 4 माइनस, और ये प्लस में है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा 4 माइनस 14। दोस्तों ये बाई भी माइनस, ये बाई भी माइनस में, दोनों बाई को हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक बाई कितनी हो जाएगा, माइनस 2 बाई। अब इधर क्या है, एक प्लस में दूसरा माइनस में है, तो जब कोई भी संख्या एक प्लस में होती है उसकी माइनस में होती है, दोनों घटती है, तो 14 में 4 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 10। अब चिन्ह हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का लेते हैं, तो यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे तो जाएगा माइनस। अब ये माइनस से ये माइनस हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास बचता है 2 बाई बराबर 10। अब यहाँ से हम बाई का मान निकालते हैं, यहाँ से इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब दोस्तों हमारे पास इधर बचा बाई बराबर 5। अभी हम यहाँ से एक मान निकाल बाई बराबर 5। अब इस बाई का मान हमको समीकरण 3 में रखना। चलो रखते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो बाई का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। देखते हैं यक्स समीकरण, सबसे पहले हम समीकरण यक्स बराबर 14 माइनस बाई। अब बाई का मान हमारे पास 5, बाई की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रखेंगे। यक्स बराबर आ जाएगा 14 माइनस 5। अब यहाँ 14 में 5 घटाएंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 14 में 5 घटाए तो आएगा 9। दोस्तों ये हमारे पास यक्स और वाई का मान आ गया। अतः यक्स बराबर 5 और वाई बराबर कितना है, सॉरी यक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से। अब यक्स का मान कितना गया, 9 और वाई का मान 5। दोस्तों अब इसी तरह से हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो चररेखी समीकरण, एक तो सही रूप से लिखा हुआ है, दूसरा हम ये समीकरण है इसको हम सही रूप से पहले लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 और 2 पहले से आएगा 6 आता है, और यहाँ से इसको हम सही कर लेते हैं। 3 में 6 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 7
प्लस इधर भी 2 का इसमें 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और बराबर इधर क्या दिया 6। अब ये 6 इसके बटे में है तो जब इधर ले जाएंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 6 का 6 में गुणा करेंगे इसका 36 आ जाएगा। इसका समीकरण आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। अब इसको हम समीकरण दोस्तों 2 दे देंगे, इसको दे दिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से पुनः हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फिर से हम क्या करते हैं यस या टी में इसी एक का मान निकालते हैं। चलो दोस्तों हम देखते हैं यस माइनस टी बराबर 3। यहां से हम क्या करते हैं यस का मान निकालते हैं, ये माइनस टी है जब बराबर में उस पार ले जाएंगे ये प्लस में हो जाता है 3 प्लस टी हो जाएगा तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब इस यस का मान समीकरण हम 2 में रखते हैं दोस्तों, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर इस यस का मान हम समीकरण 2 में रखें, जहां समीकरण 2 है, समीकरण हमारा 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। इस s की जगह हम इस s का मान रखेंगे, इस 2 है s का मान हमारे पास 2 3 प्लस t है, ये रख दिए प्लस 3t बराबर 36। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 2 का गुणा 3 में भी करेंगे और t में भी करेंगे तो 2 त्याई 6 हो जाएगा प्लस 2 का t में कर देंगे 2t हो जाएगा प्लस ये 3t पहले से दिया हुआ है और ये बराबर हो जाएगा 36। अब ये 6 प्लस में अब दोस्तों चर पद एक साइड कर लेंगे और चर पद एक साइड कर लेंगे तो यहाँ ये प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास ये 2t है और ये 3t है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 3 में 2 जोड़ोगे 5t आ जाएगा और बराबर ये 36 है और इधर ये प्लस में है उधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 30। अब यहाँ से काट देंगे 5 एकम 5 5 छक्का 30 तो t का मान दोस्तों आ गया 6। अब इस t का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखते हैं, t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो इस t का मान समीकरण दोस्तों हम कहाँ रखेंगे 3 में रखेंगे तो जहां पहले समीकरण 3 में लिख लेते हैं यस बराबर 3 प्लस t है। अब जहां t दिख रहा है वहां इसका हम मान रख देंगे तो यहाँ यस बराबर 3 प्लस t का मान दोस्तों हमारे पास 6 है, हम t की जगह क्या रख देंगे 6 रखेंगे। अब यहाँ हम जोड़ देंगे 3 में 6 जोड़ दिए कितना है 9, दोस्तों हमारे पास t का मान 6 आ गया और यस का मान 9 आ गया तो यहाँ हम लिख देंगे अतः दो चर रैखिक समीकरण अभीष्ट हल, अतः दो चर रैखिक समीकरण के अभीष्ट हल t बराबर 6 यस बराबर 9। अब दोस्तों प्रतिस्थापन विधि का हम तीसरा सवाल देखते हैं, फिर वही करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे तो समीकरण 1 से हम देखेंगे यहाँ क्या हमारे पास समीकरण 3x माइनस y बराबर क्या दिया 3 दिया है। अब दोस्तों यहाँ से हम x का और y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले ही बताएं हमको वो मान निकालना जिसमें हमको आसानी, सवाल को हल करने में क्या आसानी। अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे 3x के जोड़े में ये बटे में जाएगा जिससे हमको हल करने में क्या होगा दिक्कत होगी, जोड़ भिन्न का जोड़ घटाना आएगा उसमें थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ से ये x का मान न निकाल के y का मान निकालते हैं। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे y बराबर
ये 3 दिया है, ये माइनस बाई ये 3x प्लस में हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। अब यहां से हमको क्या करना है, ये माइनस इधर है, यहां से माइनस हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहां से ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जहां हम माइनस कॉमन लेते सभी इस बात का ध्यान रखें, जहां माइनस होगा यहाँ वहां प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या है, इसके सामने प्लस माइनस हो जाएगा, और इसके सामने माइनस है, इसके सामने क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस 3x, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब इस y का मान हम समीकरण कहां रखेंगे, 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इस y का मान हम दोस्तों कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, जहां पहले हम समीकरण 2 लिखते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9, जहां y है वहां हम y का मान रखेंगे, तो यहाँ 9x माइनस 3, y का मान दोस्तों हमारे पास है -3 प्लस 3x बराबर, इधर बराबर में क्या दिया, 9 दिया हुआ है, ये हम लिख दिया। अब यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हमारे पास 9x पहले से माइनस, और पहले तो हम चिन्हों का गुणा करेंगे, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे, माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस, प्लस चिन्ह हो जाएगा, और 3 में गुणा करेंगे 9। अब यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 तक आई 9x बराबर, हमारे पास क्या 9 दिया हुआ। अब अचर पद एक साइड कर और चर पद एक साइड कर, ये 9x है, इधर ये -9x, अब ये +9 है, उधर ले जाएंगे किसी में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस 9 हो जाएगा। दोस्तों 9 में 9 घटा देते हैं 0 आ जाता है, और इधर 9 में 9 घटा देते हैं 0 आ जाता है। अतः हम यहाँ से ना तो x का मान निकाल पाएंगे ना तो y का मान निकाल पाएंगे। ऐसी कंडीशन कब होती है, जब दो चर रैखिक समीकरण अनंत अनेक हल होते हैं, तब ऐसी कंडीशन आती है ना तो वहां आप x का मान निकाल पाते और ना ही y का मान निकाल पाते, इसलिए इस दोनों के मान क्या गए 0 हो गए। यह लिख सकते हैं कि दिए गए दो चर रैखिक समीकरण के हल अनंत रूप से अनेक हल, अतः दिए गए दो चर रैखिक समीकरण के हल अनंत अनेक हल, समीकरण के हल अनंत अनेक हल होंगे। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि का हम चौथा सवाल देखते हैं, यहाँ दिया ये दशमलव वाला है, थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाते हैं, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, दशमलव को दोस्तों हटाने के सबसे अच्छा तरीका है दशमलव को आप एक मानें, और दशमलव के बाद जितने अंक आप नीचे 0 लगा, इसी तरह से इसको भी करेंगे, दशमलव को 1 मानेंगे, दशमलव के बाद कितने एक अंक एक 0 लगा दिए, बराबर के इस बार भी करेंगे, दशमलव को 1 मानेंगे, दशमलव के एक अंक बाद अंक दशमलव के बाद एक अंक एक बट्टे में 0 कर लिए। अब यहाँ से ये आपका दशमलव दोस्तों हट गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये 10 दोस्तों हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर इधर बचेगा 13/10। अब यहाँ देखते हैं 10 यहाँ बराबर के इस बार ये भी हर में है, और बराबर के 10 ये भी हर में है, ये 10 से 10 काट देते हैं। दोस्तों हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको दोस्तों हम समीकरण 1 दे देते हैं। इसी तरह से ये समीकरण को भी बनाते हैं, इसको भी इसके बटे हम क्या मानेंगे, जहां दशमलव उसको 1 मानेंगे, दशमलव के बाद एक अंक एक 0 उतारेंगे, यहाँ भी दशमलव यहाँ 1 मानेंगे, दशमलव के बाद एक अंक एक 0 उतारेंगे, यहाँ भी दशमलव मानेंगे, इसके बाद भी एक अंक एक 0 मानेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करते हैं, 10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे दशमलव
दोनों जगह क्या हो गया, हट गया। यहाँ से 1/10 क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। हमारे पास दोस्तों 4x प्लस 5y बराबर 23/10। ये 10, ये भी हर में बराबर के 10, इस बार ये भी हर में, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण इसको दे देते हैं तो दोस्तों अब हम फिर वही करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास दोस्तों है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से दोस्तों हम चाहे x का मान निकालना चाहे x का मान निकाल सकते, y का मान निकालना चाहे तो y का मान निकालते। दोस्तों हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, x को हम अपने पास बचाएंगे बराबर इस जो प्लस 3y है, जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा -3y। यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इसके गुणे में क्या करेंगे, इसके हम ये गुणे में यहाँ चला जाएगा, बट्टी में चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस सॉरी 13 माइनस 3y/2। अब इसको दे देंगे हम दोस्तों समीकरण नंबर 3, और इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। दोस्तों यहाँ समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान हम दोस्तों समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण दोस्तों तो हमारे पास है 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ जहाँ x है वहां हम x का मान रखते हैं तो यहाँ हमारे पास x है 4 गुणे x की जगह दोस्तों हम मान रख देंगे, x का मान हमारे पास 13 माइनस 3y/2। तो यहाँ रखेंगे 13 माइनस 3y/2, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस दोस्तों हमारे पास है 5y बराबर 23। ये 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास 2 बचेगा और इस 2 का गुणा इसमें हम करेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, माइनस 2 तिहाई 6y हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 23। अब दोस्तों अचर पद को एक साइड करेंगे, अचर पद को एक साइड करेंगे तो यहाँ क्या है, हमारे पास ये 26 है, इसका पक्षांतर करेंगे, हम उधर ले जाएंगे, हमारे पास इधर बचेगा माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 है, ये प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 26 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, 6 में 5 घटाएंगे क्या हमारे पास बचेगा y, और चिन्ह दोस्तों हम बड़ी संख्या यहाँ आ जाएगा माइनस y बराबर, फिर इसमें भी करेंगे, एक प्लस है दूसरे में माइनस है, ऐसी भी कंडीशन में क्या करते हैं, घटा देते हैं, 26 में 23 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 3, और चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस। दोस्तों बराबर किस पार भी माइनस है तो बराबर उस पार भी माइनस है, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा y बराबर 3। दोस्तों इस y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं और x का मान निकालते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर दोस्तों y का मान समीकरण 3 में रखते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमको मिलता है। यहाँ रखते हैं, समीकरण 3 का मान दिया है x बराबर 13 माइनस 3y/2, जहां y है वहां इसका मान रखते हैं, x बराबर 13 माइनस 3, y का मान दोस्तों हमारे पास 3 है तो यहाँ हम रख देंगे 3 बटे क्या कर देंगे 2। दोस्तों x बराबर आ जाएगा यहाँ 13 3 त्रिकाई माइनस 9/2, x बराबर दोस्तों 13 में 9 घटाओ तो बचेगा हमारे पास 4/2, 4/2, 2 दूनी 4, x बराबर दोस्तों हमारे पास 2 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि दो चररैखिक समीकरण के बीच का x बराबर 2 एवं y बराबर हमारे पास दोस्तों 3 है। यही दो चररैखिक समीकरण के दोस्तों हल होंगे।